गुड मॉर्निंग, मैं हूं विभेश मिश्रा और जैसा आपको पता है कि वेस्टीज बिजनेस में मैं क्राउन डायरेक्टर के लिए करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे 3 मीटिंग स्ट्रेटजी के लर्निंग सीरीज में। आपने वीडियोस देखे होंगे। पहली वीडियो जो 3 मीटिंग के स्ट्रेटजी पे थी कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करें मीटिंग्स को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करें। दूसरी वीडियो थी जिसमें हमने बिजनेस प्लान बताया था। फर्स्ट मीटिंग में हमें एक ही चीज कवर करनी है, वो है बिजनेस प्लान, और फिर हमने बिजनेस प्लान डिटेल में समझाया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। कुछ भी कमेंट है, कुछ भी फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें पता तो चले कि और क्या रिक्वायरमेंट है हमारे टीम की। नेक्स्ट तीसरी वीडियो जो हमने बनाई है वो बनाई है वाई वेस्टेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेकंड मीटिंग में जो हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं उसमें पहली टेक्निकल डिटेल्स है वाई वेस्टेज, और मैं समझता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही एक चीज है जो हमें समझना है और हमें अपने टीम को समझाना है कि वेस्टेज हमारे लिए क्यों जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर किसी को ये समझ में आ गया ना कि वेस्टेज से हमें क्या मिल सकता है, ये वेस्टेज हमें क्यों चाहिए, डोंट थिंक देयर विल बी अ लुकिंग बैक। वो इंडिपेंडेंट लीडर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो जो चौथी वीडियो हमने बनाई है वो थी टेक्निकल डिटेल 7 टाइप्स ऑफ इनकम। सब जगह अवेलेबल है, बट देन टू हमने यहाँ पे मेंशन किया है। हमने केवल आउटलाइन किया है, डिटेल कैलकुलेशन हम 1-on-1 मीटिंग में डिस्कस करेंगे या फिर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना। जो सेकेंड मीटिंग की लास्ट टेक्निकल डिटेल है वो है कि हम आज अगर वेस्टीज में शुरू करते हैं फ्रॉम जीरो टॉप तक कैसे पहुंचेंगे, और हम इसे कहते हैं सक्सेस जर्नी इन वेस्टीज। सक्सेस जर्नी इन वेस्टीज सिंपल। आज अगर हम शुरू करें तो हम वेस्टीज में टॉप तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या पड़ाव हमें पार करने पड़ेंगे, क्या क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं, हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स हैं, सो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें सक्सेस तक पहुंचाने का यही रास्ता है, ये लेआउट है, राइट। तो मान लो हम आज यहाँ पे खड़े हैं और हमें यहाँ तक जाना है। आज हमने शुरू किया 1 पीवी का परचेज किया, जो भी हमारा फर्स्ट परचेज होगा। अभी आप पीवी समझ रहे हैं, तो पहला परचेज हमने किया, हम यहाँ पे 5% लेवल किया। 5% का लेवल हमने डिस्कस किया था, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 to 20%, तो पहला लेवल 5%। अब जैसे ही ये पहुंचता है 501 पीवी, हम चले जाते हैं 8%। क्लियर? जैसे हमने पहला परचेज किया है ना 1 पीवी का, तो हम आ गए 5% पे, और फिर वो क्यूमुलेट होता रहा। हमारे मंथ ऑन मंथ परचेज के पीवी, हमारे टीम के पीवी सब मिला के जैसे ही 501 पीवी पे पहुंचे तो हम पहुंच गए कहां, 8% पे। ऐसे ही क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेट होता रहा। एक्यूमुलेट होके जैसे ही हम पहुंचे 2001 पीवी तो हम पहुंच गए 11%। नेक्स्ट लेवल है, जैसे ही हम पहुंचे 4501 पीवी हम पहुंच गए 14% पे। एंड नेक्स्ट जैसे ही हम पहुंचे 7501 पीवी हम आ गए 17% के लेवल पे। एंड जो लास्ट लेवल है वो है कि 10,001 पीवी, और हम पहुंच गए 20% के लेवल पे। और ये परफॉर्मेंस बोनस का लास्ट लेवल कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलता है 20%। अब यहां पहुंचने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि हमने 10,000 पीवी तो अचीव कर लिया। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है डायरेक्टर। बट एक चीज ध्यान रहे, बहुत सारे टीम में लोग बात करते हैं कि हम 20% पहुंच गए तो डायरेक्टर बन गए। नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना है कि डायरेक्टर बनने के लिए हमें 2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। डायरेक्टर बनने के लिए 2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। पहला कि हमारा क्यूमुलेटिव जो जुड़ते क्रम में आता है वो होना चाहिए 10,001 पीवी, जो हमने यहां पे अचीव कर लिया अगर हमने 20% अचीव किया है तो। बट दूसरा क्राइटेरिया है कि सेम मंथ में या फिर 1 मंथ में हमको अचीव करने हैं 2001।
डायरेक्टर बनने के लिए दोनों क्राइटेरिया है। अभी मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊं, मैं दो केस लेता हूं। पहला केस, सपोज करो आपने फरवरी में 8000 ईवी पे क्लोज किया और मार्च में आपने 2001 पीवी किया। यह है पहला केस। केस 2, हमने फरवरी में किया 8500 पीवी एंड मार्च में किया 1501 पीवी, राइट। अब अगर मैं पूछूं कि हम किस केस में डायरेक्टर बनेंगे, तो हम इस केस में डायरेक्टर बनेंगे, इस केस में डायरेक्टर नहीं बनेंगे। अगर आप देखें तो 8000 प्लस 2001 पीवी, हमने 10001 पीवी कर लिया, ये क्राइटेरिया डन। दूसरा, सेम मंथ में, जिस महीने में हमने 10000 पीवी किया है उसी महीने में 2001 पीवी किया, दूसरा क्राइटेरिया भी डन, तो हम डायरेक्टर बन गए। दूसरे केस में 8500 पीवी फरवरी में किया, 1501 पीवी हमने मार्च में किया, 10001 पीवी, पहला क्राइटेरिया डन। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया सेम मंथ में 2001 पीवी का नहीं हुआ है, तो हम यहां डायरेक्टर नहीं बनेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 20% लेवल जो है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का है, अगर हमने उसी महीने में 2001 पीवी नहीं किए। ये 2001 पीवी हमारा अकेले का नहीं है, हमारी पूरी टीम को मिला के। क्लियर है? तो पहला जो हमने किया कि सक्सेस जर्नी में 5% से लेके 20% तक पैसे पहुंचेंगे और हम डायरेक्टर कैसे बनेंगे। अभी एक बार हम डायरेक्टर बन गए तो हमारी जर्नी शुरू होती है, जहां हमने 7 टाइप्स ऑफ इनकम में डिस्कस किया कि कंपनी के टर्नओवर से हमें एक शेयर मिलना चालू हो जाता है और वहीं से हम यहां वेस्टीज में बड़ी इनकम देखना चालू करते हैं। अब समझते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टर बन गए, या फिर इसी को कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या था? क्यूमुलेटिव 10,001 पीवी, यस, एंड सेम मंथ 2001 पीवी। अब ये क्राइटेरिया तो सबके लिए सेम है, रूल तो सबके लिए सेम होता है। हमने ये अचीव किया, हम डायरेक्टर बन गए, और हम डायरेक्टर बन गए तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टर बोनस चालू हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम 6x6 मैट्रिक्स में काम करते हैं, तो हमारे नीचे कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये क्राइटेरिया से क्यूमुलेटिव 10,001 पीवी अचीव किया और सेम मंथ में 2001 पीवी अचीव किया, हम डायरेक्टर बने, हमें डायरेक्टर बोनस चालू हुआ, तो उसी क्राइटेरिया से ये भी तो बन सकते हैं डायरेक्टर। जिस दिन आपके टीम में किसी भी लाइन से एक लाइन में कोई बंदा डायरेक्टर बनेगा, ये बंदा जब डायरेक्टर बनेगा तो आप बनेंगे सिल्वर डायरेक्टर। अब सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए? पहला, आपका ये कोई भी एक लाइन क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए। क्वालिफाइड डायरेक्टर का क्या मतलब? उन्होंने क्यूमुलेटिव 10,001 पीवी किया हो और सेम मंथ में 2001 पीवी किया हो। तो पहला एक तो चाहिए हमें एक क्वालिफाइड डायरेक्टर, और ये लाइन को छोड़ के बाकी के ये सारे 5 लाइन मिला के हमें चाहिए 1801। क्लियर है? हमें सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? हमारे नीचे कोई भी एक लाइन क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए। क्वालिफाइड डायरेक्टर मतलब ये क्राइटेरिया अचीव करना चाहिए, क्यूमुलेटिव 10,001 पीवी एंड सेम मंथ में 2001 पीवी। अब ये क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए, एक क्राइटेरिया डन। दूसरी क्राइटेरिया, बाकी के सारे लाइन मिला के 5 हो, 3 हो, 10 हो, जितने भी लाइन हो, जनरली अपन 6x6 मैट्रिक्स में काम करते हैं तो हमने 6 लाइन बताया है, ये सारे मिला के 1801 पीवी, तभी हमारा बोनस क्रेडिट होगा। क्लियर है? नाउ
हम यहां लिखते हैं इसको कि सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए हमें साइड पीवी जो चाहिए वो 1801 पीवी चाहिए। ये बने तो कभी कोई भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पहला ही बनेगा दूसरा बनेगा, कोई भी एक लाइन से डायरेक्टर बनता है, कभी दूसरा बंदा भी डायरेक्टर बनेगा। जब ये क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे तो आप बनेंगे गोल्ड डायरेक्टर। क्लियर है? अब जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे तो ये दोनों डायरेक्टर लाइन छोड़ के बाकी के 4 लाइन से, ये पूरे लाइन से आपको चाहिए 1501। तो गोल्ड का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, आपके नीचे 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर होने चाहिए जिन्होंने ये क्राइटेरिया अचीव किया हो, और बाकी के लाइन से, ये दोनों डायरेक्टर लाइन छोड़ के बाकी के लाइन से हमें 1501 पीवी चाहिए। आप देख रहे हो कि डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या था? 2001 पीवी। सिल्वर के लिए कम होके हो गया 1801 पीवी, और गोल्ड के लिए 1501 पीवी। जैसे जैसे हम ये क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होते जाते हैं, हमारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होती जाती है। नाउ अगर ये दोनों बने तो कभी ये भी क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे। यस, ये क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे तो हम बनेंगे स्टार डायरेक्टर। क्लियर है? और जब स्टार डायरेक्टर बनेंगे तो ये तीनों क्वालिफाइड लाइन छोड़ के बाकी के ये 3 लाइन से हमें चाहिए केवल 1001 पीवी साइड पीवी क्वालिफाइड। तो स्टार की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या हुई कि पहले 1 2 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर प्लस बाकी के लाइन से 1001 पीवी। अब कभी ये चौथे पार्टनर भी क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे। जब ये डायरेक्टर बनेंगे तो हम बनते हैं डायमंड डायरेक्टर। जब हम डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे रहेंगे तो ये चारों लाइन छोड़ के बाकी के ये दोनों लाइन से हमें चाहिए 501 पीवी बस। क्लियर? नाउ जब ये 5वां लाइन भी हमारा क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेगा एंड ये 6th लाइन भी क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेगा, ये दोनों के साथ हम बनेंगे क्राउन डायरेक्टर, जहां पे मैं अभी हूं और यहां पे हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा। आप देखेंगे जब भी आपसे वेस्टीज में कोई मिलेगा वो बोलेगा गो क्राउन गो क्राउन ग्रो कम। सुना है आपने? मैं बताता हूं क्यों। ये तो टेक्निकल डिटेल्स हो गए। अब सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है? हमें थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। तो किस लेवल पे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम यहां लिखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि जब हम डायरेक्टर बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो हमें डायरेक्टर बोनस मिलना चालू हो जाता है। अगर आप 7 टाइप्स ऑफ इनकम देखेंगे तो पहला इनकम लाइफ टाइम रिटेल प्रॉफिट जो हमारी परचेज पे मिल जाता है, दूसरा क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो हमारी और हमारे टीम के परचेज पे मिलता है, और तीसरा बेनिफिट डायरेक्टर बोनस जो जब हम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं। नेक्स्ट लेवल हम आते हैं सिल्वर डायरेक्टर। जब हम सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो यहीं से हमारा ट्रैवल फंड शुरू होता है। याद है 3% ऑफ कंपनी टोटल टर्नओवर ट्रैवल फंड चालू होता है, और यहीं से हमारा लीडरशिप बोनस भी चालू होता है। तो सिल्वर के लेवल पे हमें ये 2 बेनिफिट मिलते हैं। हालांकि लीडरशिप बोनस के लिए एक और क्राइटेरिया है कि हमारे उस डायरेक्टर लेग से हमें 5625 पीवी चाहिए। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एलओबी की बात करेंगे, राइट? बट अभी ये समझना जरूरी है कि सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हमें ये 2 एडिशनल बेनिफिट मिलने चालू हो गए। नाउ जब हम गोल्ड बनते हैं तो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। जब हम स्टार बनते हैं, स्टार डायरेक्टर, आपको याद है स्टार डायरेक्टर क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था? 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर प्लस बाकी के लेग से 3 या 4 जितने भी 3 लेग से आपको 1001 पीवी करना है। तो यहां चालू होता है कार फंड। स्टार डायरेक्टर को 3 महीने तक मेंटेन करना होता है। 3 महीने तक अगर हम स्टार का क्वालिफिकेशन मेंटेन करते हैं तो हमारा कार का फंड चालू हो जाता है, और उसके बाद वो लाइफ टाइम। नेक्स्ट, जब हम डायमंड लेवल पे आते हैं, डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे
तो हमारी फोटो आती है कंपनी की जो इंटरनेशनल मैगजीन है वाइस। वेस्टीज की एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसका नाम है वाइस। तो जब हम डायमंड डायरेक्टर बनते हैं तो हमारा उसमें फोटो आता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है, उसमें हमारा एक इंटरव्यू आता है कि हमने ये जर्नी कैसे अचीव की। कोई मॉनेटरी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है, बट यस इनकम बड़ा हो जाता है और साथ में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। और अगर हम इसको हटाएं तो जब हम क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे आते हैं, जब हमारे ऑल 6 लाइंस डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं, तो यहां से हमारा शुरू होता है हाउसफुल। ये है हमारा 7वां और लास्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही हम क्राउन बनते हैं हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब, यहां पे और कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया याद हो तो जब हम सिल्वर थे तो 1801 पीवी, जब गोल्ड थे तो 1501 पीवी, जब स्टार थे तो 1001 पीवी, जब डायमंड थे तो 501 पीवी, 501 पीवी। एक बार आप डायमंड बन गए, सॉरी एक बार आप क्राउन बन गए, आपकी कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, 0 पीवी। मतलब यहां से आपका बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। हम कहते हैं ना कि फैमिली सिक्योरिटी, हम काम करें या ना करें पैसे आएंगे, वो लेवल है क्राउन का। यहां से रियल रॉयल्टी इनकम चालू होती है कि अगर आप काम नहीं भी करते हैं, केवल आप अपना परचेस कंटिन्यू करते हैं, तो भी आपकी जो पूरी टीम काम करती है, आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलते हो वेस्टीज में, तो जो पहला विश होता है वो कहते हैं गो क्राउन, गो क्राउन, गो क्राउन। क्यों? क्योंकि यहां से ऑटोमेटिक हो जाता है आपका बिजनेस। क्लियर है? हमने क्या देखा, हमने 5% से शुरू किया, 20% तक आए, फिर डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड एंड क्राउन तक का जर्नी देखा। इसके आगे भी है, यही जर्नी खत्म नहीं होती है। हमें वेस्टीज में अचीव करने के लिए और भी सारी चीजें हैं। वो ये है कि हम जब क्राउन डायरेक्टर बने थे, आपको याद है हमारे नीचे कितने डायरेक्टर थे? 6 डायरेक्टर, 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर। मैं एक चीज यहां पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि अगर आपके एक ही लाइन में 100 डायरेक्टर भी बने तो भी आप सिल्वर डायरेक्टर ही रहेंगे। आपको गोल्ड होने के लिए 2 अलग अलग लाइन से 2 डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्राउन बनने के लिए 6 अलग अलग लाइन से, 6 अलग अलग टीम से कम एक बंदा, एक पार्टनर डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है। yes. ये भी जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट इमीडिएट साइन अप डायरेक्टर बने। नो, आपके उस पूरे टीम में, पूरे लाइन में कोई भी एक बंदा डायरेक्टर बन गया तो आपका वो टीम क्वालिफाइड हो गया। और अगर ऐसी 6 टीम हो गई तो आप क्राउन डायरेक्टर बन गए। क्राउन डायरेक्टर के बाद का जो नेक्स्ट लेवल है वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यहां आपने 6 लाइन पे काम करना चालू किया था, 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं आपके अलग अलग टीम से, 2 और ऐड करना है। मतलब आप यहां पे हैं, आपके नीचे 6 है, 1 2 3 4 5 6, 2 और ऐड करना है, 7 एंड 8, 7 एंड 8। जब ये 8 लोग आपके टीम से क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे तो आप बनेंगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। सॉरी, 8 डायरेक्टर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के बाद डबल क्राउन डायरेक्टर। यहां आपके नीचे 8 + 4 12 डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे तो हम बनेंगे डबल क्राउन डायरेक्टर। एंड नेक्स्ट लेवल है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर।
ये जब हमारे नीचे टोटल 16 क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे, और ये वेस्टीज में लास्ट लेवल है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप अपनी टीम ओपन नहीं कर सकते, आप 100 लाइन बना सकते हैं, बट ये लास्ट लेवल है जो हम अचीव कर सकते हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इसके आगे भी एक लेवल है, हालांकि वो लेवल हम अचीव नहीं कर सकते, वो लेवल हम अचीव नहीं कर सकते, वो है वेस्टीज एम्बेसडर। जितने भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होते हैं, ये केवल इज्जत का पद है, मान का पद है, मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप वेस्टीज के एम्बेसडर हो। कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, जो इनकम डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की है, सेम इनकम, वही सारे इनकम, वही सारा कैलकुलेशन। बट ये वेस्टीज एम्बेसडर जितने सारे डबल यूनिवर्सल क्राउन होते हैं उसमें से चुने जाते हैं। इवन डबल यूनिवर्सल क्राउन होने के बाद हम और आप वेस्टीज एम्बेसडर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है नहीं मालूम। यस, होता कैसे है, तो मैनेजमेंट प्लस एग्जिस्टिंग एम्बेसडर्स मिलके चुनते हैं कि यस, आउट ऑफ ऑल दीज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ये कुछ लोग होंगे जो वेस्टीज एम्बेसडर बनेंगे। क्लियर है? तो हमने इसमें क्या देखा कि हम आज अगर वेस्टीज शुरू करते हैं, पहला परचेज से लेके हाईएस्ट लेवल तक हम कैसे बना सकते हैं। यहां हर लेवल की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया याद रखना बहुत जरूरी है, उसको मिस नहीं करना है। और स्पेशली जहां हम बोलते हैं 1001 पीवी, वो 1 पीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 तो अपन याद रखते हैं, बट वो 1 पीवी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 1 पीवी अगर नहीं हुआ तो शायद हम वो क्वालिफिकेशन मिस कर जाएंगे। राइट? तो ये है सक्सेस जर्नी इन वेस्टीज। हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थर्ड मीटिंग में हमने 2 मीटिंग कंप्लीट करी। फर्स्ट मीटिंग जहां हमने बिजनेस प्लान दिखाया, सेकंड मीटिंग जहां हमने टेक्निकल डिटेल्स करी, व्हाई वेस्टीज, देन 7 टाइप्स ऑफ इनकम, एंड देन सक्सेस जर्नी इन वेस्टीज। अभी तक हमने अपने पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को टेक्निकली वेस्टीज के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। फिर यहां हम अपनी दूसरी मीटिंग खत्म करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आपके जितने क्वेश्चंस हो अगली मीटिंग के लिए लिख के लाना। शायद अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, जब आप घर जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप लिखो। नेक्स्ट मीटिंग में हम पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को बिल्ड करने का स्ट्रेटजी क्या है। क्लियर है? और हमने आपको कहा था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मीटिंग, ये तीनों मीटिंग हमें पॉजिटिवली विद इन अ वीक कंप्लीट करना है। सो हम सेकेंड मीटिंग खत्म होते ही अपने बिजनेस पार्टनर से नेक्स्ट मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेंगे, टाइम फिक्स करेंगे एंड उनको उस टाइम पे बुलाएंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, विश यू वेल।